अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इमरान को बड़ा झटका लगा है, बल्कि एक झटका नहीं लगा, मुसलसल उन्हें झटके लग रहे हैं। और ये जो झटका लगा है, जिस बिल के ऊपर एतराज़ किया जा रहा है अब सदर आरिफ अलवी की जानिब से, वो बिल न सिर्फ मंजूर हो गया, मंजूर होने के बाद वो कानून का हिस्सा हो गया। और कानून का हिस्सा होने के साथ न सिर्फ वो अदालत बन गई, बल्कि अदालत के साथ साथ जो है वो उसकी प्रोसीडिंग शुरू हो गई है, केसों की समाअत भी शुरू हो गई है। और दूसरी जानब सदर आरिफ अलवी हैं, उनकी विकेट बिल्कुल गिरने के करीब है। क्या मामलात हैं, क्या डेवलपमेंट्स हैं, तफसील से आपके साथ जो है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, जैसा कि आपको बताया था कि ये जो बिल है जिसके ऊपर जो वो सदर आरिफ अलवी की जानिब से खेलने की कोशिश की गई और जिसके ऊपर बहुत से सवालात भी उठ गए हैं और जिसके ऊपर मेरे ख्याल में सदर आरिफ अलवी को काफ़ी नाकामी का सामना भी करना पड़ रहा है और अब भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर के अंदर हैं जनाब तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं और पाकिस्तान के सदर हैं डॉक्टर आरिफ अलवी। और मुमकिन तौर पर आने वाले दिनों के अंदर उनसे इस्तीफ़ा भी लिया जा सकता है, जिसको वो बाद में ये कहेंगे हाँ मैंने खुद जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया है। लेकिन यहाँ पे बहुत से जो सवालात उठे हैं उसके अंदर मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर सदर आरिफ अलवी के सिग्नेचर उस बिल के ऊपर नहीं है और उनका कहना यह है कि उनके स्टाफ ने उनके साथ जो वो बगावत की है, तो सदर आरिफ अलवी साहब अभी तक जो वो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रुजू क्यों नहीं किया, क्यों उन्होंने तहकीकात का मुतालबा नहीं किया। तो बेसिकली मेरे ख्याल में जो गेम पक रही है, चूँकि इन्हें खबर मिली है सदर आरिफ अलवी को कि इमरान खान आपके ऊपर बड़े नाराज़ हैं। चूँकि ज़ाहिर है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है इसके तहत वो साइफ़र का जो मामला है उसके ऊपर FIR दर्ज हुई है और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी की आज जो है पेशी भी थी इसी नई बनने वाली अदालत के अंदर। तो वहाँ पे जो है वो अब इमरान को एक कड़ी सज़ा भी हो सकती है। तो इसलिए इन्होंने उस चीज़ के खौफ से कि इमरान मुझे तनकीद का निशाना बनाएंगे, मुझसे नाराज़गी का उन्होंने इज़हार किया, कहीं से खबर पहुँचाई कि सदर आरिफ अलवी को ये आप पर शदीद किस्म के गुस्से के अंदर हैं। तो उस चीज़ को देखते हुए मेरे ख्याल में सदर आरिफ अलवी ने वो ट्वीट किया था कि ये मैंने बिल तो साइन ही नहीं किया, ये बिल कैसे जो है वो अप्रूव हो गया, इसके अंदर मेरा कोई कसूर नहीं है भाई, अल्लाह गवाह है मैंने कुछ भी नहीं किया। बस ये है कि बिल अपने पास रख के 10 से 11 दिन जो है वो सोया रहा हूँ, इसके अलावा मेरा कोई कसूर नहीं है। जबकि दूसरी जनब सदर आरिफ अलवी क्या करते रहे कि उन्होंने स्टैब्लिशमेंट से भी जो है वो बना के रखनी थी, उन्हें पता था इधर बिगाड़ने वाली जगह नहीं है और इसलिए उन्होंने ना तो दस्तखत किए ना ही बिल को जो है वो वापस किया। और जब वापस नहीं किया तो बिल अप्रूव हो गया। यानी कि एक तीर से दो तो शिकार करने निकले थे, लेकिन अब उनकी अपनी विकेट खतरे के अंदर है, अब वो खुद शिकार मुमकिन तौर पर बन चुके हैं। दूसरी जानब इमरान को दचके पे दचके लग रहे हैं और दचका क्यों ना लगे कि जिस बिल के ऊपर तहरीक-ए-इंसाफ को एतराज़ था वो बिल कानून बन गया। कानून बनने के बाद फौरी तौर पर बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ जो है वो कोर्ट बन गई और ये पाकिस्तान की पहली अदालत है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो समाअत करेगी केसेस की। और ये इस्लामाबाद के अंदर कायम हो गई और उसके बाद सिर्फ कायम ही नहीं हुई बल्कि जो जज साहब हैं जो अबू असनाद जुल्करनैन, ये जो बेसिकली जो जज हैं ये एंटी टेररिस्ट जो है वो कोर्ट के अंदर हैं और इनको यहाँ पे इजाफी चार्ज दे के इस कोर्ट के अंदर बिठाया गया। और इसी जज साहब ने आज जो है वो शाह महमूद कुरैशी को उनके केस की समाअत की। वही केस वो साइफर चोरी का जो मामला है जिसके अंदर इमरान की भी अभी गिरफ्तारी जो है वो डाल दी गई है FIA की जानिब से। और जब गिरफ्तारी डाली गई है तो वहाँ पर उनसे अटक के अंदर जाके तफ्तीश होगी और मुमकिन तौर पर फिर वहाँ से इनको इस कोर्ट के अंदर लाया भी जाएगा। और पहली सज़ा भी मिल गई है जी, 4 रोज़ का जिस्मानी रिमांड शाह महमूद कुरैशी का इसके अंदर अप्रूव भी हो गया है। और ये सुनहरी बातें जो थी ये सारी की सारी इसका जो सेहरा जाता है इस कानून साजी का वो सदर आरिफ अलवी की जानिब जाता है। और वही सदर आरिफ अलवी जिसको इमरान खान ने पाकिस्तान का सदर पाकिस्तान जो है वो बनाया था। और अब वो बड़े परेशान हैं कि यार काश में सदर ना बना होता, काश में सदर ना बना होता। कई बार ऐसे मौके आए सदर आरिफ अलवी की इस 4-5 साल जो इनका टेन्योर था इसके अंदर। पहले वो साइफर का इशू था, उस दौरान भी फिर जब इमरान ने असम्बलियों को तहलील किया था सदर आरिफ अलवी उसके ऊपर दस्तखत कर दिए थे। उस वक्त भी सदर आरिफ अलवी बीच में पिसने वाली शख्सियत थी कि इधर जाएं फिर भी खड़ा, उधर जाएं उधर खाई, तो दोनों जानब से इनके लिए बड़ी मुश्किल थी। और आज ये जो बन गई है अदालत, अब शाह महमूद कुरैशी हैं, असद उमर हैं, आज़म खान जो इमरान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और इमरान खान, ये चारों वो लोग हैं जिनको यहाँ पे सज़ाएँ हो सकती हैं। और सज़ाएँ भी यहाँ पे जो है वो इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कोई छोटी मोटी सज़ाएँ नहीं होंगी। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि रंदा पूरा के पूरा फेरा जाएगा। और इमरान खान की जो गेम है वो गेम तकरीबन आप अवर समझ लें वही कप्तान जो चाहता था कि नए इलेक्शन जल्द से जल्द हो जाएं और उसके बाद ये दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन के सामने आ जाएं। लेकिन अभी हालात ये
पार्टी भी तितर बितर हो गई। बेशक वोटर है, इमरान का वोट है, नो डाउट कि उनके वोट बैंक के अंदर कमी उस लिहाज से नहीं हुई है जिस लिहाज से होनी चाहिए थी, लेकिन ये है कि आप वो मैदान के अंदर जाने के काबिल नहीं रहे हैं। एक कोर्ट से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और एक केस के अंदर नाअहली हो गई है, उसके अंदर सज़ा भी हो गई है, मुमकिन तौर पर दूसरे केस के अंदर भी उनको सज़ा हो जाएगी। और ऐसे ही तोशाखाना के अलावा जो नैब के केसेस हैं, जो फॉरेन फंडिंग का केस है, जो टेरियान वाइट का जो केस है उसके अंदर भी, और जो दीगर केसेस हैं 9 मई का जो वाक़या है स्पेशली अगर उसको गिना जाए तो इनके अंदर इमरान को मुतअद्दिद बार सज़ा भी हो सकती है। और जो अभी ये ट्रायल जो शुरू हो गया इमरान का तरीके इंसाफ का बड़ी स्पीड के साथ हो गया, इसके अंदर बड़ी स्पीड देखने को आ रही है। और जैसे अदालत बनी, जैसे आइन पास हुआ और उसको फौरी उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया गया, तो आने वाले दिनों के अंदर तकरीबन इमरान के खिलाफ जो ये कार्रवाइयाँ हैं वो बिल्कुल फुल स्पीड के साथ बिना कोई दिन मिस किए मेरे ख्याल में ऐसे आगे बढ़ेंगी। मंतकी इंजाम तक इमरान को कुछ ही हफ्तों के अंदर पहुँचाने की मेरे ख्याल में तैयारियाँ हो चुकी हैं।